हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन एट 10th एनिमे 4K। जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर सुकुना को उसके ट्रू फॉर्म में लाने का अभी तक पोटेंशियल किसी भी कैरेक्टर के पास नहीं आया। गोजो सातोरू की डेथ के बाद अभी तक कोई भी कैरेक्टर सुकुना को इतना ज़्यादा नहीं पीट सका कि वो अपने ट्रू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो और किसी को भी सीरियसली फाइट करे। पिछले चैप्टर्स में हम देख पाए थे कि काशिमो जब सातोरू गोजो की मौत के बाद सुकुना से लड़ने आता है तो सुकुना फाइनली अपने आप को 4 हैंड्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने 2 माउथ्स को भी रिवील कर देता है और अपने ट्रू फॉर्म के अंदर रिवील होने लगता है। ये सुकुना की ट्रू फॉर्म नहीं है, ट्रू फॉर्म सुकुना की बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसे हिरन फॉर्म कहा जाता है। उसके अंदर सुकुना अभी तक आया नहीं है, मगर अभी भी जो सुकुना की फॉर्म है वो कोई आम फॉर्म नहीं है। और मैं ये बता दूं कि फॉर्म सुकुना की ट्रू बॉडी भी नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि सुकुना की क्या ट्रू बॉडी है, क्या सुकुना इसी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर अपने हिरन फॉर्म पर होगा। दरअसल ये बॉडी जो सुकुना की जो है ये जस्ट मेगुमी के ऊपर एक कवर है। जिस तरह से हम किसी चीज़ के ऊपर कोटिंग कर देते हैं बट वो अंदर से खोखली ही होती है। अगर इतादोरी कुछ भी करके मेगुमी को निकालने में कामयाब हो जाता है सुकुना में से, तो सुकुना कभी भी इस फॉर्म के अंदर खुद को रख नहीं पाएगा और उसको कम्प्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा हिरन फॉर्म के अंदर। और अगर सुकुना ऐसा नहीं करता है तो उसकी डेथ परमानेंट है, पक्की है। अभी तक हमें सिर्फ एक गलत फहमी है कि सुकुना ने मेगुमी की बॉडी सिर्फ इसलिए ली थी ताकि वो सातोरू गोजो का किस्सा तमाम कर सके, टेंशारो टेक्निक के जरिए गोजो को हरा सके और जो है वो मेगुमी के ऊपर अपना कंट्रोल पाकर सारे जुजुत्सु सोर्सर्स को अच्छा खासा पीट सके। सिर्फ सुकुना का यही मकसद नहीं था मेगुमी की बॉडी लेने के पीछे। दरअसल सुकुना को अपनी इस बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत थी जो कि उसको कंट्रोल ना कर पाए। जिस तरह से इतादोरी में अगर सुकुना होता है तो सुकुना को इतादोरी कंट्रोल कर लेता और उससे बाहर तक नहीं आने देता, तो उसकी ट्रू फॉर्म तो आना भाई दूर की बात। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कोई शख्स इस तरह का हो सकता है जो कि मेगुमी के सोल को बाहर निकाल कर सुकुना की इस बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर सके। जी हाँ, वो यूजी इतादोरी है जो ये काम कर सकता है, मगर इतादोरी यूजी का ये काम कर पाएगा बिकॉज जब सुकुना के अंदर मेगुमी है और मेगुमी की बॉडी के ऊपर सुकुना ने अपनी कोटिंग की हुई है, देन फिर से इतादोरी जाता और इतादोरी मेगुमी को बोलता है कि तुमने वापस आना है, तुमने अपने सेंसे का बदला लेना है, तुमने अपनी सिस्टर का बदला लेना है। बट फिर भी मेगुमी इज़ जस्ट गोइंग टू बी डिप्रेस्ड। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा है कि उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है कि वो किसको मार रहा है, उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उसकी टेंशारो टेक्निक से सुकुना क्या क्या कर रहा है और उसकी जो कर्स एनर्जी है उसको सुकुना कितना ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, ब्लैक फ्लैशेस को कितना ज़्यादा सुकुना यूज़ कर पा रहा है। मेगुमी को इस चीज़ से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वो जस्ट एक डिसअपॉइंटेड वर्ल्ड में चला गया है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है। एंड हम देखते हैं अक्सर एनिमे के अंदर मेन कैरेक्टर्स इस तरह के डिप्रेस्ड कैरेक्टर्स को डिप्रेशन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। देन हो सकता है इतादोरी यूजी मेगुमी को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ भी मेंशन करती चलूँ कि अगर मेगुमी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है एंड फाइनली यूजी इतादोरी अपने सोल मैनिपुलेशन यानी सोल को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, सोल को निकालने वाली टेक्निक से मेगुमी फुशिगुरु के सोल को बाहर निकाल लेता है, तो सुकुना की अपनी बॉडी नहीं रहेगी। जी हाँ, ये बात भी ट्रू है बिकॉज मेगुमी की बॉडी के ऊपर सुकुना ने अपनी कोटिंग टाइप चीज़ चढ़ाई हुई है। मेगुमी के सोल के ऊपर सुकुना डिपेंड कर रहा है। अगर मेगुमी का सोल सुकुना से अलग हो गया, सुकुना इतना ज़्यादा पावरफुल रहना तो दूर, उसके बाद कोई टेंशारो टेक्निक नहीं रहेगी सुकुना के पास। सुकुना किसी ऐसी फॉर्म में नहीं आ पाएगा जिससे वो खुद को कवर कर सके। देन सुकुना फाइनली हो सकता है कि अपनी ट्रू बॉडी को लेने की कोशिश करे एंड वो ट्रूली हिरन फॉर्म में आ जाए और इसी दौरान मर्जर की एक्टिवेशन भी पक्की है। ऐसे हमें ये बात भी कंफर्म होती है कि राइटर गेगे ने अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि बचा कर रखा हुआ है जुजुत्सु काइसेन सीरीज़ के लिए, बिकॉज ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए एक्सटेंड हो नहीं सकती। स्टोरी का बहुत ज़्यादा जो हमें बैकअप जो है वो पता चल चुका है, स्टोरी की बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन हमें समझ आ चुकी है। तो अब बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें वेट है और 2 चीज़ें तो उसमें मस्ट है, यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन एंड सुरुमिन सुकुना की हिरन फॉर्म। इन दोनों चीज़ों के बगैर जुजुत्सु काइसेन का एंड होना नामुमकिन है। एंड यस, अगर इस दौरान गोजो सातोरू का रिटर्न हो जाता है, जिसके अभी तक चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो सुकुना का जो है वो थोड़ा सा हिल सकता है जो सुकुना का स्टेज इस टाइम के ऊपर, बिकॉज रुमिन सुकुना को हराने के लिए गोजो सातोरू अगर वापस आ जाता है तो इस बार गोजो सुकुना को छोड़ने नहीं वाला है। बट यस, अगर हिरन फॉर्म हो तो गोजो को भी यस थोड़ी सी मुश्किलात होने वाली हैं अगर तो वो वापस आता है तो, बट इसके कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं। इसलिए हम इस वक्त इतादोरी यूजी के ऊपर ही फोकस रखेंगे क्योंकि वही मेन कैरेक्टर और वही सुकुना को इस टाइम के ऊपर जो है वो टफ टाइम दे सकता है, उसको बीट अप कर सकता है। बट यस, अगर सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन नेक्स्ट सम चैप्टर्स, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर मर्जर और सुकुना की फ़ाइट हो तो कौन
जीतेगा। तो मैं ये बता दूं कि अगर मेगुमी फुशिगुरु ने गलती से भी मर्जर को एक्टिवेट कर दिया या उसकी अथॉरिटी बनकर मेगुमी ने सुकुना को हराने के लिए या फिर कुछ इस तरह का करने के लिए कि वो अपने गोजो सेंसे का बदला ले सके या कुछ भी ऐसा कर सके, या फिर सुकुना ही उससे मर्जर को एक्टिवेट करा देता है प्रेशराइज करके, अगर यूजी इतादोरी मेगुमी के सोल को अलग नहीं कर पाता, कुछ भी अगर इस तरह का होता है ना जिससे वो जो है वो मर्जर निकल जाए बाहर, तो उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो जस्ट अपनी 2 फिंगर्स के ज़रिए सुकुना के हिरन हीरा फॉर्म को डिफीट कर सकता है। ये केनजाकू का बहुत बड़ा प्लान है यार, बहुत ज़्यादा बैकअप दिया है उसने इस प्लान को, बहुत ज़्यादा इस प्लान के ऊपर काम किया है। तो मर्जर की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों में से कोई भी उसको इमेजिन तक नहीं कर सकता। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि अभी मर्जर की एक्टिवेशन ना हो, जुजुत्सु काइसेन को भी थोड़ा और टाइम चाहिए इस सबसे पहले, और हो सकता है कि मर्जर की एक्टिवेशन तक बात पहुँचे ही ना और मेगुमी अपना जो है वो ब्रेन कंट्रोल में कर ले और फाइनली सुकुना को डिफीट करने में वो यूजी इतादोरी का साथ है, उसका डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने में उसका साथ है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, और ये मेरी अपनी थ्योरीज़ हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है, बिलोंगिंग है जस्ट। तो अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक लगे देन काइंडली ट्राई टू इग्नोर इट, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक